बेसिक क्लास का आज क्लास 2 है। पहले दिन मैंने आपको जोड़ सिखाया था। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन देखते कैसे आंसर बता देना है। ये सभी चीज़ें क्वेश्चन को मैं अभी तुरंत जोड़ के बताऊंगा। क्वेश्चन देखते मैं आंसर बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। देखिए 9 7 16 का 6 हासिल इसमें जोड़ देंगे, 4 4 हो जाएगा 8, 8 2 10 का 0 हासिल इसमें जोड़ देंगे 1 हो जाएगा 6, 45 6 हो जाएगा 51, 8 2 10 का 0 हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे 6 6 हो जाएगा 12, 7 5 12 का 2 हो जाएगा हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 4 42, 9 8 17 का 7 हो जाएगा हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 5, 7 2 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 हासिल 1 जोड़ देंगे 7, हासिल इसमें नहीं जोड़ना है, 7 6 हो जाएगा 13, 9 8 17 का हो जाएगा 7 और 9 1 हो जाएगा 10। वैसे ही इसको जोड़ेंगे 9 9 18 का 8 हो जाएगा हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 16, 5 2 हो जाएगा 7, 8 7 हो जाएगा यहाँ पर आपका 15, 9 3 हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1 जोड़ देंगे 9 9 हो जाएगा 18, 25 10 हो जाएगा 35, 6 3 हो जाएगा 9, 6 4 हो जाएगा 10 हो गया 109, 25 104 हो जाएगा 129 और 8 2 हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 6 7 6 13 का 3 हो जाएगा और 1 हासिल इसमें जोड़ देंगे 1 हो जाएगा 2 230। देखिए इतना फास्ट कैलकुलेट मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा स्लो किया, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको एकदम फास्ट कैलकुलेट करना है। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं किसी भी संख्या में, अगर 10 के साथ जोड़ते हैं 10 प्लस 5 जोड़े तो आपको पता है कि सीधा 15 हो जाएगा। ये जोड़ना, ये मेथड 10 में किसी भी संख्या को जोड़ना हम लोग को बहुत इजी लगता है, लेकिन अगर उसी की जगह 9 आ जाए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। 9 में 5 जोड़ने के लिए हम लोग हाथ पे कैलकुलेट करने लगते हैं, जैसे 9 10 11 12 13 ऐसे कैलकुलेट करने लगते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये है 5, 5 से पहला संख्या क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 10 से 9 कितना कम है, 1 कम है। तो ये जो जिसमें 9 में जो संख्या जोड़ना होगा उसमें 1 कम करेंगे, 5 में 1 कम करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 और इसके मुताबिक देख लेंगे 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 14 होगा, क्या कि 20 के ऊपर तो नहीं जा रहा है, 21 22 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 1 ही होगा, इतना तो आपको पता होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 9 में 6 जोड़ना है तो 6 से पहला संख्या क्या आता है 5, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 8 वाले संख्या में भी उसी तरह सेम करना है। देखिए 8 वाला संख्या 8 10 से कितना कम है, 10 से 8 कितना कम है, 2 कम है। उसी तरह यहाँ पर 8 में हम लोगों को किसी संख्या को जोड़ना होगा तो उसमें 2 कम करके आंसर निकालेंगे। 8 में 6 जोड़ना है तो 6 में 2 कम करेंगे, कितना होगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अगर 8 में 7 जोड़ना हो, 8 में 7 प्लस करना हो तो 7 में 2 कम करेंगे यानी कि 5 होगा, तो आंसर हो जाएगा 15। इसी तरह सभी टेक्निक इस्तेमाल होंगे। मैं आपको कुछ रूल इसके बतला देता हूँ। और फास्ट कैसे कैलकुलेट होगा तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप ज़्यादा फास्ट नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी फास्ट जोड़ते हैं वो प्रैक्टिस कर किए होते हैं। तो प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट ही है आपको, विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जल्दी कैलकुलेट करने का मेथड है, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर पाइएगा। जैसे मैं आपको 7 पर बता देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है सो हम लोग को जोड़ते जोड़ते याद हो जाता है। जैसे 7 6 13 होता है, ये हम लोग को पहले से ही याद है। अगर 7 में 5 जोड़ना हो तो हम लोग को पहले से ही याद है कि 7 5 12 होता है। लेकिन अगर इसके जगह हम लोग को दे दिया जाए 39 और 7 तो थोड़ी देर के लिए हम लोग स्लो हो जाते हैं, हाथ पर कैलकुलेट करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि 10 में अगर किसी भी संख्या को जोड़ना होगा तो हम लोग इजीली जोड़ लेते हैं। 10 में 8 जोड़ने पर 18 होता है। लेकिन अगर 9 में 8 जोड़ना हो तो हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मैंने आपको बताया 10 से 9 1 कम है, तो यहाँ पर 9 में 8 जोड़ने के लिए 8 से हम लोग 1 कम करेंगे। तो 8 में 1 कम करने पर यहाँ पर होता है 7 और 9 से जोड़ना है तो ये हो जाएगा 17। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग उस मेथड को लगाएंगे। जैसे 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो 7 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1 जो यहाँ 3 है, 3 से अगले में जाएंगे हम लोग, यानी कि 30 के बाद 40 50 ऐसे आता है। तो 39 के बाद 40 आएगा तो यहाँ पर अगला जो संख्या होने वाला है वो 4 होगा, तो आंसर इसका 46 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर 48 में 48 नहीं लेते, अभी हम लोग 9 वाले पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 49। 49 में 8 जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, 8 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 के बाद जो अगला संख्या आएगा वो होगा 5, क्योंकि 49 के बाद 50 आएगा तो उसमें जोड़ने के लिए हम लोग एक आगे वाला संख्या में जाएंगे तो ये होगा 57। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैं लेता हूँ 59।
अगर 59 में 9 जोड़ना हो तो 9 से अगला जो संख्या कम होगा वो होगा 8। तो यहाँ पर सीधा हम लोग ऐसे लिख देंगे 68, 68। देखिए ये होता है सही प्रोसेस जोड़ने का। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 79 में अगर मैं यहाँ पर जोड़ के बता दूँ आपको 4, तो 4 से अगला संख्या क्या कम होगा 3। तो इसमें जो अगला संख्या जो होगा 7 के बाद, क्योंकि 70 के बाद जो अगला 10 संख्या आता है 80, तो 79 में 4 जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा 4 में 1 कम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 83। यहाँ पर आ गया 83। उसी तरीके से हम लोग को जोड़ना है। अगला मैं आपको 8 वाला बताता हूँ। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 8 वाले संख्या में भी सेम प्रोसेस होगा, बस 2 कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 58 में हम लोग को 8 जोड़ना है, तो 10 से 8 कितना कम है, 10 से 8 कितना कम है, तो 2 कम है। तो यहाँ पर हम लोग को जो भी संख्या होगा 8 में जो भी संख्या जोड़ना होगा उसमें हम लोग 2 कम करके कैलकुलेट करेंगे। जैसे 8 है, 8 में हम लोग 2 कम करेंगे तो 6 होगा। तो अगला संख्या 50 के बाद अगला संख्या आता है 60, तो 8 में 2 कम करेंगे 6, यानी कि इसका आंसर होगा 66। अगर 66 या नहीं 68, 68 में 7 जोड़ना हो तो 8 में 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 कम करेंगे, कितना होगा 7 में 2 कम करेंगे 5, यानी कि इसका आंसर होगा 75। उसी तरह कोई भी संख्या अगर हम लोग को 7 वाली संख्या भी लेना होगा, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 77, 77 में 8 जोड़ना हो तो कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 में 7 कितना कम होता है, तो 3 कम होता है। तो उसी तरह 7 में जो संख्या जोड़ना होगा वो 10 में जितना कम होगा 8 में उतना ही कम होगा। तो 8 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो होगा 5। तो 70 के बाद जो अगला आता है वो होता है 80। तो 8 में से 3 कम करेंगे तो होगा 5। 70 में आगे इसमें जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो संख्या आएगा हम लोग का होगा 85। उसी तरीके से जो 6 वाला संख्या होगा उसी तरह जोड़ेंगे, सभी चीज़ को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको आप कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। बिना प्रैक्टिस के कोई भी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको कॉपी पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर देता हूँ आपको 49 प्लस 59। ये आपका 100 से बाहर भी जा सकता है, इसको भी आप कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 100 वाले भी संख्या आपका फास्ट होगा। इस सभी क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप, मैं अगर लिख देता हूँ उसको आप कॉपी से मिला लीजिएगा। मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, जैसे 9 9, 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे 5 5 हो जाएगा 10, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे 8 7 हो जाएगा 15, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 9, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 8, 9 3 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 8, 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 8 84, 9 7 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 86, 4 2 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 56, 9 3 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। आंसर हो गया 92 56 86 84 108 150 91 85 82। देखिए ऐसे ही आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। कल का क्लास आप लोग जुड़िएगा जरूर और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बिना प्रैक्टिस के आप बिल्कुल भी अपने कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं जोड़ आपको क्यों सिखा रहा हूँ, जोड़ तो आपको पहले से ही आता होगा। कैलकुलेशन फास्ट करना हम लोग का मेन मकसद है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे तो कैलकुलेशन में जब फास्ट करूँगा तो आपको दिक्कत ना हो, आप पीछे ना रह जाए, बाकी बच्चे से पीछे ना रह जाए, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। ये कोई स्कूल और कॉलेज का एग्जाम नहीं है, तो कंपटीशन का एग्जाम के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा।